तेरे तीन बाण तरकश में, तेरे तीन बाण तरकश में कांधे धनुष उठाया है। तो किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तो किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तो किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तो किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? महाराज बर्बरीक ऋषि मुनि महाज्ञानी कृष्ण भगवान को कहने लगे, प्रभु ये तीन बाण ऐसे नहीं है, मैं एक तीर से सारा मैं एक तीर से सारा पासा ही पलटाऊंगा। अरे जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। अरे जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। अरे सुनो वीर बबरीक तुम्हारा कैसे करूं भरोसा? सुनो वीर बबरीक तुम्हारा कैसे करूं भरोसा? तेरे एक तीर से युद्ध का कैसे पलटे पासा? तेरे एक तीर से युद्ध का कैसे पलटे पासा? हाँ तेरे एक तीर से युद्ध का कैसे पलटे पासा? तेरे एक तीर से युद्ध का कैसे पलटे पासा? तू हार को जीत बना दे, तू हार को जीत बना दे, तू हार को जीत बना दे, ये वर कहाँ से पाया है? तो किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तो किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तू युद्ध लड़ने तो आ गया, लेकिन तू साथ किसका देने वाला है? बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ कि जो हारा उसका बनूंगा सहारा। दादा थोड़ा बात। कृष्ण भगवान सोचने लगे, अरे ये युद्ध की रचना तो मेरी करी हुई है, और ये युद्ध क्यों हो रहा है? बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। और अगर इसने कौरवों का साथ दे दिया तो पासा उल्टा पड़ जाएगा। अब परीक्षा ले रहे हैं कृष्ण भगवान। बोले तेरे तीन बाण कैसे हम हो गए? एक काम कर, ये जो पेड़ देख रहा है कहां पे है वो पेड़? बोले चुलकाना धाम की, सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। आओ चले चुलकाना धाम। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अरे अपनी ताकत का प्रदर्शन करके हमें दिखाओ, अपनी ताकत का प्रदर्शन करके हमें दिखाओ। इन पीपल के पत्तों को तुम बींद के दिखलाओ, इन पीपल के पत्तों को तुम बींद के दिखलाओ। अरे इन पीपल के पत्तों को तुम बींद के दिखलाओ, इन पीपल के पत्तों को तुम बींद के दिखलाओ। फिर एक पत्ता का नाने, फिर एक पत्ता का नाने, फिर एक पत्ता का नाने पांव के नीचे दबाया है। एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया। अरे हारे के सहारे की। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? तो किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तो किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है?
तर्क से लेकर के बाण धनुष पे चढ़ाया। महाराज बरबरी बोले ठीक है प्रभु, देखो तर्क से बाण निकाला, धनुष पे चढ़ा लिया। तर्क से लेकर के बाण धनुष पे चढ़ाया, तर्क से लेकर के बाण धनुष पे चढ़ाया। एक एक पत्ता बींद दूंगा कान्हा को बतलाया, एक एक पत्ता बीन दूंगा कान्हा को बतलाया। अरे एक एक पत्ता बींद दूंगा कान्हा को बतलाया, एक एक पत्ता बीन दूंगा कान्हा को बतलाया। सारे पत्ते बीन दिए, बाण आके कहाँ रुक गया? पैर के ऊपर। महाराज बरबरी कह रहे हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो। मुझे पता है प्रभु एक पत्ता पाँव के नीचे है। हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, पाँव को बींद दिखाऊंगा। अरे जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा, जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा, ये जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा, जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे हारेगा जिताऊंगा। अब कृष्ण भगवान पड़ गए खतरे में। बोले तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। दिव्य दृष्टि लगाई, जान लिया माँ को वरदान क्या क्या दे के आया है। बोले रास्ते में कोई कुछ भी मांग लेगा देगा। बोले सुनो बालक बरबरी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले हाँ ऋषिवर बताइए क्या चाहिए, क्या मांगा? अरे मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, यही मांगा था ना? मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, अरे दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। महाराज बरबरी कहने लगे प्रभु शीश आपने मांग लिया, मना नहीं करूंगा, मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूं, दूंगा। लेकिन मुझसे शीश का दान मांगने वाले आप कोई आम ब्राह्मण नहीं हो सकते। एक इच्छा है मेरी, आपने मुझसे मांगा दूंगा, लेकिन आप अपने साक्षात रूप में आइए। बंध गए प्रेम के बंधन में मोहन, बंध गए प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जो बनाया भगत ने उनको बन गए, जो बनाया भगत ने उनको बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। साक्षात नारायण भगवान प्रकट हुए। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ये भजन वो भजन यहाँ पे फिट हो रहा है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं
किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह अपने दर्श कराएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा। वो मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दिया शीश का दान खाटू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। महाराज बरबरी के लिए अपना शीश उतार के अर्पण कर दिया। कृष्ण भगवान कहने लगे, बरबरी तेरी इच्छा क्या है, क्या एक वरदान मांगा। बोले प्रभु इच्छा तो मेरी युद्ध लड़ने की थी, लेकिन अब ये युद्ध देखना चाहता हूं महाराज। बोले अच्छा ये इच्छा ठीक है। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर शीश लटका दिया, युद्ध देखा, युद्ध खत्म हो गया, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। पांचों भाइयों को अहंकार हो गया। भीम कह रहे कि युद्ध जीता मेरी गदा ने, अर्जुन कह रहे कि युद्ध जीता मेरे गांडीव ने, युधिष्ठिर कह रहे कि युद्ध जीता मेरी रणनीति ने। पांचों भाइयों के अलग अलग तर्क हो गए। अब इसका फैसला कौन करे कि युद्ध किसने जीताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांचों भाई कृष्ण भगवान के सम्मुख जाके खड़े हो गए। बताइए गोविंद युद्ध में जीत किसकी वजह से हुई। बोले भैया इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता, इसका फैसला वो करेगा जिसने ये पूरा युद्ध जीता। देखा, जिसने पूरा युद्ध देखा। और युद्ध पूरा किसने देखा। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर पांचों भाई कृष्ण भगवान शीश के सम्मुख खड़े हो गए। बताओ महाराज बरबरी युद्ध में जीत किसकी वजह से हुई। बोले प्रभु मुझसे पूछ रहे हो। बोले हाँ तुमसे पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है बताता हूं। ये युद्ध रचाया किसने। आपने। कृष्ण भगवान से कह रहे महाराज बरबरी वहां मारने वाला भी कृष्ण था और मरने वाला भी कृष्ण था। चारों तरफ सुदर्शन चक्र घूम रहा था महाराज, और कुछ भी नहीं था। मुझसे पूछ रहे हो। जवाब इतना पसंद आया। बोले अच्छा उस समय नाम दिया क्या। हर कलयुग में तू श्याम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में तू श्याम नाम से पूजा जाएगा। और कलयुग में तू श्याम नाम से पूजा जाएगा। और जो तुझको पूजे मुंह मांगा फल वो पाएगा। जो तुझको पूजे मुंह मांगा फल वो पाएगा। जो तुझको पूजे मुंह